सप्तशती की श्री दुर्गा मानस पूजा। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों को मनोवांछित पूर्ण करने वाली कल्प लता हो। माँ, यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछ कर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है, इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपने कांति से दमकते हुए राशि राशि स्वर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उपटन है, जिसे दिव्य युक्तियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया ऐसे स्वीकार करो देवी। इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिवप्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं, इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। तदंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला है। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी हैं। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अगरू का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ श्री सुंदरी, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित हैं। यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता, इसे गंधर्व देवता और किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियां अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। यह केसर में रंगा हुआ पीताम्बर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्य मंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहें। कर कमल की एक उंगली में अंगूठी शोभा पाए। कटिभाग में नितंबरो करधनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे। वक्ष स्थल में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंकन खनखनाते रहे। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। ये सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं। धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाली सिंदूर की बेनी लगाओ और अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली संपन्नति दायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित है। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंदराचल की मथानी से जब क्षीर समुद्र मथा गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। भगवान शंकर की धर्म पत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिया जलाने जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, अगरू और सुधा की धार से आप्लावित है। मैं कंहार, उत्पल, नागकेशर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्प मालाओं से और तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करता हूँ। श्री चंडिका देवी देव वधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्न में पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें
जटामासी, गुग्गुल, चंदन, अगुर, चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ यह दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी दियत से में सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक स्वर्ण के चषक पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बाती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी, देव धुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अग्नि के चावल का स्वच्छ भात है जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक बघार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ, सुंदर रत्न में पात्र में सजा कर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभोकर इसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल, जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। यह तांबूल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। महात्रिपुर सुंदरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। इसे ग्रहण करो। यह शरतकाल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा है। यह छत्र स्वर्ण में दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माँ सुंदरी, स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चंबर जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्जवल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ाए। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मन संकलित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नित्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी, तुम्हारे भक्त रस के भवित इस पद्यमय स्तोत्रों में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेश मिले तो उसी में प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं है। इस उपचार कल्पित 16 पद्यों से जो परादेवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वह उन उपचारों को समर्पण का फल प्राप्त करता है।